गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है जेनर डायोड और इसी वीडियो में आगे हम जानेंगे कि जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जेनर डायोड होता क्या है। देखिए, जेनर डायोड जो है वो एक स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन डायोड होता है। मतलब वो एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन वो एक स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है। देखिए, कोई नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसे अगर आप किसी सर्किट में रिवर्स बायस में जोड़ देंगे तो वो डैमेज हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन जेनर डायोड क्या होता है कि उसे अगर आप रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में भी यूज़ करेंगे तो वो कंटिन्यू जो है वो काम करेगा बिना डैमेज हुए। ठीक है, तो ये देखिए बनता कैसे है, आप पहले आप उसे देख लेते हैं। हम देखिए, एक बार आप यहाँ नज़र डालिए। देखिए ये जो देखिए ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो हाईली डॉप्ड होते हैं किसी जेनर डायोड में। इसके हाईली डॉप्ड होने का मतलब क्या है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में वो जो है बहुत ज़्यादा होते हैं और एन टाइप में जो डॉट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि ये डिफ्लेक्शन लेयर जो है, ये जो लेयर है वो जो है बहुत ही पतला हो जाता है 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर का, जिसके कारण जो है ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में भी बिना ब्रेक हुए काम करता है कंटिन्यू। ठीक है, देखिए अगर आप इसे एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। देखिए जेनर डायोड जो है इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन डायोड। इट कैन ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन कंटिन्यूसली विदाउट बीइंग डैमेज। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की बात है कि ये रिवर्स ब्रेकडाउन में बिना डैमेज हुए काम करता है, वरना ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही है। ठीक है, क्यों? देखिए एन एंड पी रीजन आर हैवली डॉप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए डिफ्लेक्शन रीजन ऑफ जेनर डायोड इज एक्सट्रीमली थिन। एक्सट्रीमली थिन मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर का। चलिए अब देखते हैं कि जेनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जो है कैसे वर्क में लेते हैं। देखिए उससे पहले हम देख लेते हैं इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में। देखिए ये जो है ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन अगर हम इसे इस तरह से डिनोट करें तो ये होता है एक जेनर डायोड। तो चलिए अब देखते हैं सर्किट के बारे में कि हम किस तरह के सर्किट का यूज़ करेंगे जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के तरह वर्क कराने के लिए। देखिए हम इसमें जो है एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं R। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज है, यानी कि एक एसी इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, ये फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इससे जो है VI जो है वो जाएगा जेनर डायोड की ओर। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, जिसके कारण वोल्टेज में ड्रॉप आएगा। ड्रॉप कितना आएगा? V = IR के अकॉर्डिंग, यानी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR। अब देखिए यहाँ पर जो VS है वो है सप्लाई वोल्टेज, कि जेनर डायोड में कितना वोल्टेज सप्लाई होगा। यहाँ पर जो है पैरेलल में हम लोड रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, जिससे हम आउटपुट वोल्टेज को लेंगे। यह आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके कंस्ट्रक्शन को हम वर्ड में कैसे कहेंगे। लेट जेनर डायोड इज जॉइंट इन रिवर्स बायस टू द इनपुट। कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस एंड कनेक्टेड इन पैरेलल विद जेनर डायोड। ठीक है, ये जो लोड रेसिस्टेंस है वो जो है जेनर डायोड के पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको अब इसके वर्किंग को हम पहले समझते हैं, फिर इसके वर्किंग को हम देखेंगे। देखिए ये जेनर डायोड जो है वो दो प्रकार से काम करेगा। एक जो ये VZ है जेनर डायोड का जो वोल्टेज है, ठीक है, कैपेसिटी जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज है जेनर डायोड का, अगर उससे वोल्टेज कम हुआ सर्किट का, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज जो है उसका वोल्टेज अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा तब ये जेनर डायोड वर्क नहीं करेगा। मतलब ये जेनर डायोड वर्क नहीं करेगा और नॉर्मल जो वोल्टेज होता है यहाँ से जो पार होगा VH जो है वो हमें मिल जाएगा डायरेक्ट RL के थ्रू। लेकिन अगर वोल्टेज जो है हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो जेनर डायोड के वोल्टेज से, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर ज़्यादा होगा तब क्या होगा
कि ये जो है आई का वैल्यू बढ़ा देगा, करंट को वैल्यू बढ़ा देगा, ठीक है, जिससे वी एस का वैल्यू घट जाएगा। कैसे घटेगा हम वो देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक रिलेशन होता है V इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर, ठीक है। जो आउटपुट वोल्टेज है ये V आउटपुट वोल्टेज है, E जो है फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो देखिए अगर हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, मान लेते हैं हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए 100 वोल्ट का वोल्टेज हमें चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। हमारा जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो है, मान लेते, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ठीक है। तो देखिए 100 जो है, मानते हैं हमें जो वोल्टेज मिल रहा है, इनपुट वोल्टेज जो है वो है 300 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए R तो कांस्टेंट है, मानते हैं ये जो R है वो तो कांस्टेंट है, मान लेते हैं यहाँ पर वो R 10 है, ठीक है, उसका जो रेसिस्टेंस है वो 10 ओम है। तो ये क्या करेगा कि ये जो करंट को अगर बढ़ा देगा, जैसे ये 300 है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका करंट अगर 20 एम्पेयर कर दे, तब देखिए हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो 100 मिल जाएगा, ठीक है। 200 माइनस 300 माइनस 200 इज इक्वल्स 200, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज है वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, मान लेते 100 बढ़ गया, तो ये हो गया 400। तो उस समय क्या करेगा हमारा जो सर्किट है वो क्या करेगा कि इनपुट वोल्टेज करंट जो है, ठीक है, लोड वो जो रेसिस्टेंस है वो अपने करंट को इनको इंक्रीज कर देगा। मानते हैं ये अपने करंट को कर देगा 30 इंटू 10, तो मिलेगा हमें क्या आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट मिलेगा हमें 100, ठीक है। तो यहाँ जो Vs है, ये जो Vs है, तो Vs क्या है, Vs इज इक्वल्स टू क्या होगा, Vs जो है वो इक्वल होगा इनपुट वोल्टेज Vi माइनस आई आर, ठीक है, ये आई आर उसके इक्वल होगा Vs। तो देखिए इसके वर्किंग को हम दो पार्ट में डिवाइड जैसे कर रहे थे, तो देखिए पहले पार्ट में क्या होगा, अगर मान लेते हैं Vs जो है, सॉरी Vi जो है, ठीक है, वो जो है छोटा है, Vi जो है वो छोटा है Vz से। Vz मतलब इस जेनर डायोड के ब्रेक डाउन वोल्टेज से वो जो है ये इनपुट वोल्टेज छोटा है। तो उस समय क्या होगा कि ये जो है वर्क नहीं करेगा और ये रेसिस्टेंस जो है, ये I जो है, I का वैल्यू कम हो जाएगा, जिससे हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो एक कांस्टेंट वोल्टेज होगा, ठीक है। और जब ये जो Vi है, ये जो Vi है, ठीक है, अगर ये Vi जो है वो बड़ा हो जाए Vz से, तो वो क्या करता है कि इस करंट को बढ़ा देगा और हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। यहाँ पर मान लेते हैं हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो 7 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इनपुट वोल्टेज जो है हमारा वो 7 है, ठीक है। इसका वोल्टेज जो है जेनर डायोड का वो है 5, ठीक है, ये है हमारे पास Vz जो है वो 5 है। तो ये जो है Vs सप्लाई वोल्टेज को जो है वो 2 कम कर देगा, यानी कि Vs जो है वो 5 कर देगा, जिसके कारण हमें जो आउटपुट मिलेगा पैरेलल है, इसीलिए वोल्टेज में कोई भी डाउन नहीं जाएगा, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज में कोई भी डाउन नहीं होगा यहाँ पर। तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो 5 वोल्ट होगा और वो एक कांस्टेंट वोल्टेज होगा। तो इसी वर्किंग को अगर हम वर्ड में कहें तो हम लिखेंगे वर्किंग को, देखिए पहला जब वो जो है वोल्टेज कम है, व्हेन द इनपुट रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, द सर्टेन लिमिट मीन्स जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज Vz, ठीक है, द करंट थ्रू द सर्किट राइजेस causing on increasing in voltage डैम्प अक्रॉस R, वोल्टेज जो है R के अक्रॉस घटता जाएगा, R के अक्रॉस मीन्स उसके चेंज करेंगे हम उनके करंट पर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा है हमारा जो दूसरा पार्ट है वर्किंग का, वो जो है अगर वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज वो ज़्यादा है जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से, तब व्हेन द इनपुट वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड डिक्रीज अक्रॉस द करंट थ्रू सर्किट गोज डाउन, causing of the voltage drop across R without change in voltage across it. As a result of it, the voltage decreases, zener diode remains constant. ठीक है, देखिए हम जो चेंज कर रहे हैं यहाँ पर ऑल टाइम हम यहाँ I को ही चेंज कर रहे हैं,
क्योंकि R एक कांस्टेंट है, ये चीज़ याद रखने की बात है। तो देखिए इसके ग्राफ में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, ये जो है आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो देखिए एक पर्टिकुलर वैल्यू तक Vi जो है, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज के साथ ही इंक्रीज करेगा, बट जब वो जो है पॉइंट पर जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज के पास पहुंचेगा, ठीक है, या उसके इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा, तब जो है आप इनपुट वोल्टेज को जितना भी बढ़ा दीजिए, आउटपुट वोल्टेज जो है वो एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यही है वर्किंग जेनर डायोड का। इसी तरह हम जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क कराते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।